प्रेवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की इस 10वीं वीडियो में आपका स्वागत है। इस रूसी भाषा को जानने के दूसरे चरण के पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एक वीडियो के अंदर तो देखा कि भई आप किसी को अपना नाम कैसे बता सकते हैं या उससे आपका नाम पूछ सकते हैं, उसका नाम पूछ सकते हैं। और पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कैसे आप अपना प्रोफ़ेशन बता सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं। और हमने जो है रूसी भाषा के जेंडर को थोड़ा-सा टच किया। उसके अंदर थोड़ी-सी बेसिक जानकारी देखी थी। लेकिन आज हम उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे और ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि रूसी भाषा में जेंडर जानना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो ग्रामर का पार्ट है, ये हिंदी के साथ-साथ हम पढ़ेंगे तो आसान होगा, क्योंकि रूसी भाषा में 3 जेंडर होते हैं और रूसी भाषा में 3 जेंडर होते हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ समझ ना आए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर है और आप जितना ज़्यादा रूसी भाषा पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। लेकिन शुरुआत के तौर पे आपको थोड़ा-सा पता हो तो ठीक है। और हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। तो निकालिए अपना अपने अपने नोट्स और नए नोट्स बनाइए और चलिए मेरे साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, रूसी भाषा में 3 जेंडर होते हैं। अ, जो पुल्लिंग होता है उसको ऑन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अना, अनो अनो मतलब नपुंसकलिंग, अना स्त्रीलिंग। और इन सब का एक होता है बहुवचन, उसको बोलते हैं आनी आनी। तो अभी हम इस भी देखेंगे कि कैसे जो स्पेसिफिक वर्ड की एंडिंग के हिसाब से आप कह सकते हो किस जेंडर का है। और एक उसका छोटा सा रूल है। अगर कोई भी जो शब्द है कोई भी शब्द है वो उसकी एंडिंग ओ या ई से हो रही है, ओ या ई से हो रही है, तो ज़्यादातर टाइम वो नपुंसकलिंग होगा रूसी भाषा के अंदर। ये 90% टाइम ये रूल वैलिड होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ये आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। आप जब फ्लुएंट हो जाएंगे या आप अच्छी रूसी बोलने लग जाएंगे तो आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर शुरुआती दौर पे ये जानना ज़रूरी है कि कैसे जो किसी किसी वर्ड का जेंडर है उसके हिसाब से सेंटेंस में उसको लिखने का तरीका बदल जाता है। और ये जो जेंडर है हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादातर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पे होंगे, पर जानने के लिए देख सकते हैं। तो ओ या ई, ओ या जो एंडिंग है, ओ या ई जो एंडिंग है, तो एग्जांपल देखिए, मेट्रो। मेट्रो जो मेट्रो होता है उसका वो मेट्रो जो हो गया वो नपुंसकलिंग हो गया। ऐसे ही है कीनो, सॉरी कीनो, कीनो मतलब थिएटर, ये नपुंसकलिंग होता है। मोरिया, मोरिया, मोरिया मतलब होता है ये समुद्र का बीच। तो ये देखिए इनके एंडिंग जो है इस तरह से है। वो ये नपुंसकलिंग। एक और एग्जांपल वीनो, वीनो मतलब वाइन। देखिए जो इनकी एंडिंग्स है वो ओ या ई में है उसी भाषा के शब्द के अंदर, ये नपुंसकलिंग होते हैं। और एक और भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इनके, और भी शब्द जो जिनकी एंडिंग इस पर नहीं होती और वो बहुत ही कम होते हैं। अब ऐसे ही अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, तो अगर किसी की एंडिंग ए और या में हो रही है, आ और या, एंड में अगर ये शब्द है, ये लेटर अगर रूसी शब्द के एंड में अगर ये है, तो ज़्यादातर टाइम वो स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए ये शब्द है मामा, सिस्त्रा, सिस्त्रा मतलब सिस्टर। या फिर जैसे कि हमने पिछली बार देखा था स्टूडेंट का, स्टूडेंट का, सबकी एंड में आ है। और एक शब्द होता है, एक शब्द होता है जो आपको आपके जानकारी के लिए नया है, सेमिया। सेमिया, सेमिया का मतलब होता है परिवार, परिवार। तो इन सब चीज़ों देखिए आ और या, आ और या। इसका एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ड होता है, जो वर्ड पापा होता है, ये पुर्लिंग होता है, भले से इसके अंत में ए है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर बेसिक जो है और यही है कि आ और या अगर किसी शब्द के अंतर एंड में आ रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा, तो ज़्यादातर समय वो स्त्रीलिंग होगा। और हालांकि अभी हम जो है बहुवचन नहीं पढ़ रहे हैं, पर अगर बहुवचन है, अगर किसी शब्द के अंत में ये ई आ रहा है, किसी शब्द के अंत में ई आ रहा है,
ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो ज़्यादातर टाइम वो पुरलिंग होगा, ज़्यादातर टाइम वो पुरलिंग होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, फाक्सी फाक्सी। ये बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनको भेजने हो, तो इसका एंड में ये आ रहा है वी, वी, ये पुरलिंग होगा। अभी इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, पुरलिंग जो जेंडर है इसका यूज़ बेसिक लेवल पे बहुत रेयरली होगा, हम इसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे आपकी जानकारी के लिए। तो ऐसे ही एक वर्ड है कनीगी, कनीगी। कनीगी मतलब होता है आपकी जो ये मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कलम, बहुत सारी कलम, बहुत सारी कलम, इसके अंत में ये है, तो ये है, तो ये पुरलिंग हो गया। और इसके अलावा जो भी बचता है, जो भी एंडिंग और दूसरी हो सकती है, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट पुरलिंग हो जाएंगे। जैसे कि दोम, दोम हो गया, इसके अंदर ये है हाँ। और इसके अलावा ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है दोस्त, डोम का मतलब होता है घर, ध्रुव का मतलब होता है दोस्त। और इसमें एक इसके अंदर भी एक रूल होता है, अगर किसी शब्द की एंडिंग जो रूसी भाषा के कॉन्सोनेंट है, जो हमने आई थिंक पहले या दूसरे वीडियो में स्टडी किए थे, कॉन्सोनेंट में एंडिंग होती है कॉन्सोनेंट, रूसी भाषा के व्यंजन, या फिर उनके अंत में र और ब इसके साथ हो, र और ल, र और ल। एक शब्द और है रूबल, रूबल, रूबल मतलब उसकी जो मुद्रा है रूबल होती है, तो उसके अंत में देखिए ये है, इन दोनों में से कोई एक हो तो वो भी पुरलिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स होते हैं और इनको जानने का ये एक बेसिक तरीका है। इसमें एक्सेप्शंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड पापा होता है वो आपका पुरलिंग हो गया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो दिखने में आपको पुरलिंग लगेंगे, पर हो सकता है नपुंसकलिंग हो या उनका कुछ और ही जेंडर हो, जो आपको लगता हो कि शब्द के हिसाब से वो होना चाहिए पर नहीं होता है। तो वो एक्सेप्शंस होते हैं और आपको उनको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो ये जो लिंक है, अभी हम पहला ही लेसन कर रहे हैं और अभी तक हमने इसमें ही काफ़ी चीज़ें की है। पिछले वीडियो में भी हमने इसमें देखा था, पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर। अभी जो हम जैसे जेंडर की बात कर रहे हैं, तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा ये एक आएगा पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है? अब पर्सनल प्रोनाउंस में आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ें देखनी है, ऑन, अना, आनो और ये आनी, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि ऑन आदमी के लिए होता है, वो अना जनरली बोलते हैं लेडी के लिए, आनो मतलब नपुंसकलिंग के लिए और आनी सब सारे बहुवचन के लिए। इतना अभी के लिए काफ़ी है, बाकी जो इसमें बहुत सारे और भी जो वर्ड हैं, वो अभी आप भूल जाइए अभी के लिए, ये थोड़ा-सा आगे हम पढ़ेंगे कभी, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम आई थिंक कंजुगेशन देखेंगे क्रियाओं के बारे में। तो ऐसे ही इसमें एक एक्सरसाइज़ दी है ऑन, इली, अना, ठीक है? तो इसमें सिर्फ ये पूछा है भाई जेंडर के हिसाब से जो है उनको वर्ड को ड्रैग करो और ये प्रोफ़ेशंस के ही जेंडर हैं, नहीं स्पोर्ट्समैन, एक्ट्रेसा, जर्नलिस्टिका, डॉक्टर, पॉलिटेक्निक, मैनेजर। तो ये इसमें ऑन मतलब कि पुल्लिंग, अना मतलब स्त्रीलिंग और ऑन एंड अना मतलब कि दोनों जो जेंडर में जो वर्ड है सेम होता है। जैसे कि हमने प्रोफ़ेशन में पिछले देखा था कि भाई कुछ प्रोफ़ेशंस के जेंडर जो होते हैं वो मतलब वो जेंडर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज़ हो जाएगी और मतलब इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। बस ये है कि ये ध्यान रखिए कि ऐसा चीज़ होती है, ये एक ग्रामेटिकल फिनोमेना है और यहाँ पे है नापिशायते प्रोफेसिया, नापिशियते मतलब होता है लिखिए, प्रोफेसी। तो ये टाइप करने वाला है। अब अगर आपको इसमें एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है सिरिलिक कीबोर्ड, ये सिरिलिक कीबोर्ड आ गया, तो आप जैसे ऑन, तो ऑन ये जो है वो शायद डॉक्टर है या मैनेजर है, मुझे नहीं मालूम, ये स्पोर्ट्समैन होगा
और ये आई थिंक डिजाइनियर, इस तरह से चीज़ें हैं। तो आप चाहे तो टाइप करके एक्सरसाइज कर सकते हो, और आप नहीं भी करेंगे तो वो नहीं है एक्सरसाइज, ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। इसके अलावा हमने देखे थे कि भाई जो हमने इस वीडियो में देखा कि भाई रूसी भाषा में लोगों के दूसरे नाम भी होता है, सर नेम, सेकंड नेम भी होता है। जैसे कि यहाँ पे गए मुजेंस्नी जिंस्की, मतलब मुजेंस्की, मुजेंस्की मतलब ये होता है आदमी, मतलब रूसी भाषा में आदमी को मुश मुश बोलते हैं। तो जैसे कि अलेक्जेंडर अगर नाम है तो उसका नाम है साशा, है ना, अलेक्सी, अलेन, अलेशा, बोरिस, बोरा। ऐसे ही यहाँ पे जो है महिलाओं के भी शॉर्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो दिए हुए हैं, और अगर आपको आप चाहें तो पूरी जो है पूरी जो लिस्ट देख सकते हैं, बड़ी लिस्ट, ठीक है? इसमें देख लीजिए रूसी भाषा के जितने ही अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे कि हो गया निकोलाई, तो इसका शॉर्ट नेम है कोल्या, ठीक है? प्योतर मतलब पेत्या, या फिर यहाँ पे एलेना अगर किसी महिला का नाम है, तो उसका शॉर्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट लेना, ना मारिना, मारिना, है ना? इस तरह से ये, जैसे किसी का नाम मारिया है तो होगा माशा, ठीक है? तो किसी का नाम अगर स्वेतलाना है तो उसका नाम होगा श्वेता, शॉर्ट नेम। तो ये रूसी भाषा की कुछ अलग से स्पेशलिटी है, और ये आपकी वोकैब्युलरी के लिए अच्छा हो सकता है। मतलब अगर आपको रूसी भाषा पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। जब आपकी किसी रूसी इंसान से दोस्ती हो जाएगी, तब ऑब्वियसली कभी ना कभी अपने आप आपको बोल देगा मुझे इस नाम से पुकारो। लेकिन जब तक आपके अच्छे दोस्त ना हो, तब तक आप सिर्फ फॉर्मल फॉर्म ही यूज़ कीजिए। अलेक्जेंडर है तो अलेक्जेंडर ही यूज़ कीजिए, और उससे जो है जो फॉर्मल आप, जो हमने डिस्कस किया अभी तक, उसी से बातचीत वार्तालाप कीजिए। जब अच्छी दोस्ती हो जाए तब आप तू पे आ सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म पे आ सकते हैं, या वो कह दे तो। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही आसान एक्टिविटी है। थोड़ा-सा ग्रामर आपके लिए भारी होगी इस वीडियो के अंदर, लेकिन अम, आपको भविष्य में जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगी।